हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ थियरी पार्ट कंप्लीट कर दिया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है एंड सेकेंड गेनिंग रेशियो। ओके, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट करना है कि फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बी जो है वो हो गया रिटायर, 3:2:1 इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी था, ठीक है। एंड 60,000 हमारा प्रॉफिट था। अब 60,000 का 3/6, ठीक है, इसको कितना जाएगा? 30,000 जाएगा, बी को कितना जाएगा? 20,000 जाएगा और सी को कितना जाएगा? 10,000 जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो 60,000 वाला था उसमें से जो बी है वो रिटायर हो गया, तो क्या ये 20,000 हमारे ऐसे भी हो सकता है कि या तो फिर ए और सी में से या तो फिर पूरा ए को मिल जाए या तो फिर पूरा सी को मिल जाए, या तो फिर हाफ ऑफ इक्वली दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दे इस 20,000 को, या तो फिर 5,000 ए ले या 15,000 जो है सी ले, ठीक है। इन लोगों को कुछ भी रेशियो हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना, ठीक है। अब इसके बेसिस पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:4, ठीक है। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 3:4। अब हम लोग को क्या देखना है कि ये 3:2:1 इनका ओल्ड रेशियो था, यानी कि ए और सी का ओल्ड रेशियो था 3:1। अब सी का ओल्ड रेशियो हो गया, ए और सी का न्यू रेशियो हो गया है 3:4। तो हम लोग को ये देखना है कि हमारी जो पार्टनर्स है इनमें से गेन किसको हो रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? न्यू रेशियो में से जैसे हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हो कि हमारे ए और सी जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा बी का जो भी शेयर है वो ए और सी में कैसे बट रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, तो हमारा जो ए और सी का ओल्ड शेयर है क्या है? 3:2:1। इसमें से बी को निकाल दो, यानी कि 2 को निकाल दो, कितना बचेगा? 3:1। दिस विल बी द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, अगर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आगे जाके ये लोग 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम लोग को क्या करना है? न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर दो। आंसर माइनस में आए तो हमारा वो पर्टिकुलर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, आंसर प्लस में आए तो हमारा पर्टिकुलर पार्टनर गेन कर रहा है। मैंने आपको जितना हो सके थोड़ा ईजी कॉन्सेप्ट में समझाने का ट्राई किया है। अभी हम लोग इसके 2 to 3 एग्जाम्पल्स करेंगे, ईजिली हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट हम लोग जो एग्जाम्पल करेंगे वो किसका एग्जाम्पल करेंगे? जब हम लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हो, व्हेन इन्फॉर्मेशन is not given। सो यहाँ पे हम लोगों को 2 केसेस दी गए हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। दोनों ऑलमोस्ट सेम है बट देख लेते हैं फिर भी हम लोग दोनों के दोनों। ए, बी एंड सी वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। ए 1/2, बी 2/5 एंड सी 1/10। Find the new profit sharing ratio of the partners if A retires, B retires and C retires। हम लोग को यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है जब हमारा A रिटायर होगा, जब B रिटायर होगा एंड जब C रिटायर होगा। कुछ भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर हटा दो एंड आपके पास जो भी 2 पार्टनर्स, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स बचे, उनके जो ओल्ड शेयर है उसको न्यू शेयर को कंसिडर करो। बट वो करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने पड़ेंगे। 2, 5 और 10 तीनों अलग डिनोमिनेटर्स है। ओके, तो पहले हम लोग इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे, ठीक है। तो 2, 5 और 10 का हम लोग डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए क्या लेंगे? एलसीएम, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 5, 2 × 5 हो जाएगा, 1 × 5 हो जाएगा। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा? 5/10। बी का शेयर क्या होगा? 5 × 2 एंड 2 × 2, सो 4/10। सी का सेम ही रहेगा, 1/10। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे? अगर ए रिटायर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ए रिटायर हुआ तो हम लोग ए को काट देंगे, बी रेशियो सी कितना बचेगा? 4:1, ठीक है। अब हमारे पास अगर बी रिटायर हुआ तो हम लोग बी को काट देंगे, क्या बचेगा? ए रेशियो सी 5:1 इनका न्यू रेशियो। एंड अगर हमारा सी हम लोग काट देंगे तो हमारे पास ए और बी बचेगा, तो ए रेशियो बी कितना होगा? 5:4। सिंपल, ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गए। सिंपल केस था, क्या किया हम लोगों ने? पहले डिनोमिनेटर्स इक्वल कर दिए।
अब हम लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि इनका आगे जाके इन लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड किया है, या तो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हम लोग को फाइंड आउट करना था। हम लोगों को इन लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हमारा जो ए पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर बी और सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर बी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर ए और सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम लोगों ने कट कर दिया, एंड जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके जो ओल्ड शेयर है उसको हम लोगों ने न्यू शेयर कंसिडर कर दिया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का 4:1, यानी कि बी का शेयर क्या हो गया 4/5 और सी का शेयर हो गया 1/5। सेकेंड केस में जब बी रिटायर हो रहा था तो 4 को हम लोगों ने काट दिया, क्या हुआ 5:1, यानी कि यहाँ पे हमारा ए का शेयर क्या हो गया 5/6 एंड सी का शेयर हो गया 1/6। जब सी रिटायर हो रहा है तो सी को काट दिया, हम लोगों के ए और बी का रेशियो क्या आ रहा है 5/9 एंड बी का रेशियो आ गया 4/9। ओके, तो सिंपल केस था। तो अभी हम लोग इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। बहुत ईजी है, ओरली कर लेते हैं हम लोग। जब एक्स रिटायर होगा तो एक्स को हम लोग कर देते हैं कट, तो क्या बचेगा 4:1 विल बी द न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड। ओके, उसके बाद हम लोगों को जब वाई रिटायर होगा तो वाई को कट कर देते हैं, एक्स एंड जेड का क्या हो जाएगा 5:1। जब जेड रिटायर होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का 5:4। सिंपल। पे हम लोगों को जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी हम लोगों ने वो किया। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एन इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था, इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर को हम लोग को कट कर देना है, छुपा देना है, उसके शेयर को कंसिडर ही नहीं करना है, और बाकी के जो 2 शेयर्स है उसको कंसिडर कर लो और उनका ओल्ड शेयर ही कंसिडर करना है। ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बी रिटायर्स, हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, देखो यहाँ पे इन लोग का ओल्ड रेशियो था 5:3:2 और उन लोगों ने बोला कि हमारा जो बी है वो रिटायर हो रहा है और इसके शेयर को ये लोग ए और सी जो है वो 2:1 में ले रहा है। ओके, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप देखो हमारा जो बी रिटायर हो रहा है उसका शेयर क्या है, बी का शेयर है 3/10। ठीक है, अब इस 3/10 में से हमारा ए कितना ले रहा है 2/3। ओके, 2:1 में ले रहे हैं, 2 + 1 = 3, यानी कि 3/10 का 2/3 ले रहा है हमारा ए जो है 3/2 का 2/3 ले रहा है, और सी कितना ले रहा है 3/10 का ही 1/3। तो 3/10 का 2/3 हमारा ए ले रहा है एंड 3/10 का 1/3 हमारा कौन ले रहा है, सी ले रहा है। ठीक है, सो 3 2 = 6, 10 3 = 30। ए का शेयर क्या हो गया 6/30, यानी कि वो जो है हमारे बी का 6/30 पार्ट जो है खुद से ले रहा है। ठीक है, एंड इसमें सी जो है वो बी का 3/30 शेयर जो है वो ले रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए का, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो प्लस उन लोगों ने बी से कितना एक्वायर किया है वो लिखना है, यानी कि ओल्ड रेशियो प्लस उन लोग को कितना गेन हुआ है। ओल्ड रेशियो इन लोग का क्या था 5/10 प्लस इसने गेन कितना किया है, बी से इसने कितना लिया है 6/30 ले लिया है। तो 10 और 30 का LCM इज 30, 5 3 = 15 + 6 21 / 30। अब यहाँ पे हम लोग सी की बात करें तो सी का ओल्ड रेशियो इज 2, यानी कि 2/10 और ये कितना एक्वायर कर रहा है 3/30। सो 10 और 30 का LCM इज 30, 2 3 = 6 + 3 9/30। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 21:9 है, 3 3 = 9, 3 7 = 21। आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा, ए और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:3। सिंपल है। क्या किया हम लोगों ने, जब इनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि जो बी का जो रिटायर हो रहा है, हमारा बी जो रिटायर हो रहा है उसका 3/10 का जो शेयर है वो ए और सी 2:1 में ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 3/10 का 2/3 ए ले रहा है तो हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और हम लोगों ने निकाला कि 3/10 का 2/3 कितना होता है, तो वो आया 6/30। तो हमारा ए जो है उसके पास ओल्ड शेयर तो था ही था, साथ ही साथ उसने बी से भी उसका कुछ पार्ट ले लिया, तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 21/30 हो गया इसका शेयर।
सिमिलरली सी में भी हम लोगों ने देखा कि 3/10 का 1/3 कितना होता है, तो वो हमारा कितना आया 3/30 आया। तो हम लोगों का सी का होल शेयर तो 2/10 था ही था, उसने बी से भी एक्वायर किया 3/30, तो अब उसका शेयर क्या हो गया 9/30। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 21:9, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिखेंगे 7:3। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा एंड आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है तब हम लोग कैसे निकालते हैं, एंड जब इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड होती है तब हम लोग कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने वाली हूँ गेनिंग रेशियो, कि यहाँ पे अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग को कैसे गेनिंग रेशियो निकालना है, और अगर हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को कैसे गेनिंग रेशियो निकालना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।